ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे, दिल बेकरार है, दिल बेकरार है, तो मुहब्बत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे। चलो देखता हूँ करता हूँ फिर तुमसे बात। अभी यही तो कर लूँ, मैं ग्रोसरी तो कर लूँ यार। सॉरी गलती हो गई मेरे से, वो अचानक गलत हाथ लग गया। आई एम सॉरी, रियली सॉरी। It's alright. बाय द वे एक बात बताइएगा, अभी यही मसाले इस्तेमाल करती है? हाँ, कर लेती हूँ कभी कभार। तो मुझे थोड़ा सा गाइड करेंगे कि इनमें से कौन से मसाले अच्छे हैं? खाने में तो सभी अच्छे होते हैं। नहीं, मेरा मतलब वो वाले मसाले जो जरा आसानी से बन जाए ना। अरे ये पैकेट के मसाले सभी बहुत आसानी से बन जाते हैं, सब सारा प्रोसीजर तो लिखा होता है इनके ऊपर। नहीं, मेरा मतलब है जिस आदमी ने कभी जिंदगी में कुछ पकाया ही ना हो वो भी इस्तेमाल कर सकता है। ये देखें, पूरी रेसिपी मेंशन है, बस इसको देख लें और जैसे लिखा है वैसे पका लें। अच्छा ठीक, तो कितने पैकेट ले लूं मैं? 8, 10, 11, 12? डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली कितनी बड़ी है या आप लोग कितना खाते हैं। दो ही लोग हैं हम लोग। हाँ, फिर काफ़ी हैं ये वाले। अच्छा, थैंक यू। You're welcome. Excuse me, please, your trolley. जी Thank you. थैंक यू। एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा हेल्प आउट कर देंगे यहाँ पे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ से क्या लेना चाहिए। यहाँ से आप क्या ले सकते हैं? यहाँ से आप फ्रोजन पराठास ले सकते हैं और कबाब ले सकते हैं और यू कैन गेट सम नगेट्स, और ये सारी चीज़ें दे आर वेरी इजी टू कुक। पराठा ले लूँ, नगेट्स ले लूँ, कबाब ले लूँ। ठीक है, 1, 2, 3, ठीक, थैंक यू। ओह, ये दिस इज फॉर यू। एक्सक्यूज मी, व्हाट फॉर? अरे यार, आपने, आई एम सॉरी, मेरा मतलब है कि आपने इतना हेल्प आउट किया है मुझे, तो फॉर द सेक ऑफ कर्टेसी एक ड्रिंक तो बनती है ना। हाँ राइट, तो आप भी उन्हीं आदमियों में से हैं। अभी आप एक ड्रिंक ऑफर कर रहे हैं, फिर आप नंबर मांगेंगे ना, और उसके बाद कहीं कॉफ़ी पे, और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहेगा। यही सोचा ना आपने? नहीं, आप मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं मुझे। मैं हरगिज़ ऐसा आदमी नहीं, मैं एक पढ़ा लिखा डिसेंट आदमी हूँ, 2 बच्चों का बाप हूँ, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बीवी है मेरी माँ है, मेरा बाप है, एक हंसता बसता घर है मेरा, किसी चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह कमी नहीं है, अल्लाह का दिया सब कुछ है। और हाँ, बाय द वे, इलाज करवाइए अपने दिमाग का, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। सही पहचानी थी इसने, कोई छोटा मोटा फ्लर्ट नहीं है, अच्छा खासा खिलाड़ी है। वहां ऊपर दाल नहीं गली तो नीचे आ गया मेरे पीछे। अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं है लोगों को, उम्र देखो और हरकतें देखो। पता नहीं बेटा, पिछले 1.5 घंटे से किचन में कुछ पकाने की कोशिश कर रहा है, खुद ही कुछ किए जा रहा है। हालांकि मैं उससे कहा था कि कोई जरूरत नहीं है, जब तक बंदोबस्त नहीं हो जाता बाहर से खाना मंगा लिया करो। जहां तक मेरे ताल्लुक है, मैं डबल रोटी और दूध के साथ गुजारा कर लूंगा। क्या? नहीं बेटा, ये दबाव मुझ पे मत डालो। देखो, बुढ़िया खुद अकेली गई थी, खुद ही आएगी वापस। ब्लैक मेलिंग के चक्कर में आने वाला मैं नहीं। तुम क्या समझती बेटा? नहीं, अपनी पेट की खातिर मैं तुम्हारा घर कैसे खराब कर सकता हूं? नो, सवाल ये पैदा होता, बिल्कुल नहीं।
अच्छा खैर तुम मेरी छोड़ो, तुम ये मुझे बताओ बच्चे कैसे हैं? हैं? बहुत याद आ रहे हैं मुझे। अच्छा ये बताओ कि तुम लोग के वहाँ गुजर बसर कैसे हो रही है? मुझे तो बस ये फिक्र रहती है कि पता नहीं माँ का पानी बच्चों को रास आ रहा है नहीं आ रहा है। क्या कहा तुमने? अच्छा तो वो बुढ़िया दिन भर लगी रहती है। हाँ मुझे सब मालूम है, वो मेरे खिलाफ बच्चों के कान भर रही होगी, इसलिए तो इतने दिनों से बच्चों का फोन नहीं आया, मुझसे बात नहीं करे वो। नहीं बेटा तुम हरगिज उसकी मिन्नत नहीं करोगे, खबरदार, मैंने मना कर दिया। अरे वो तो चाहती यही है कि हम उसके आगे हाथ जोड़े, उसको मनाएं ताकि वो इकबाल को नती करके अपने साथ यहाँ ले आए। नहीं तुम रहने दो। एक बात सुन लो मेरी गौर से, इकबाल जब खुद ठुड्डियां मार के उसको घर से निकालेगा ना तब जाके उसको इस घर की कदर आएगी। हाँ नहीं फिर बात करूंगा मैं तुमसे। हाँ मैं समझाता हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या गोड़ा आपने किचन में क्या बनाया है? सरसों का साग, नगेट्स और कबाब, ये सब मैंने तैयार कर दिए, जरा चेक कर लें। वाह ऐसे बता रहे जैसे 5 स्टार होटल में शेफ लगा हुआ हो। मुझे सब पता है, जो भी कुछ तुमने बनाया है ना इसमें कुछ भी खाने के काबिल नहीं होगा। आप कैसी बातें करते हैं अब्बा जी? आप एक दफा खा के तो देखें। देखो बेटा, अल्लाह को आंख से नहीं देखा, आंख से तो पहचाना है ना। एक तो तुम अपनी माँ की तरह अपने खामियों पर पर्दा डालने के लिए उल्टे सीधे सवाल मत किया करो। बाहर से खाना मंगा लो, मैं दूध रोटी से गुजारा कर लूंगा। जिद मत किया करो, जो कह रहा हो कर लो। उसने मेरे बेटे को मेरे सामने खड़ा कर दिया। वहां कनाडा में मेरे बच्चे नाराज बैठे हैं, मेरी बहू अलग परेशान है। वो अब मिन्नतें करवा के आएगी ना तो तुम देख लेना, मुझसे जूते उठवाएगी, जूते। इतने दाखिले हो गए हैं, अल्लाह की शान। तो क्या आप अपने बेटे को परेशान नहीं कर रहे हैं? मैं उसकी परेशानी खत्म कर दूं। अच्छा कैसे? मैं भी तुम्हारी तरह से इसी घर मेहमान बन के रहूंगा। इस उम्र में लोग पेइंग गेस्ट नहीं रखते। तो मुझे लोगों से क्या लेना? मेरे अल्लाह के घर तो है ना। अच्छा चले मैं चलती हूँ, आंटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। हाँ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खान, खान। साहब आप इस वक्त किधर? मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, तुम दरवाजा खोलो। नहीं साहब ऐसा नहीं करें। पहले भी आप अपना बैग उठाकर चला गया था ना। दोस्त यार, रिश्तेदार, साहब, बेगम साहब, सबको परेशान किया आपने। कोई परेशानी होगा मैं सबको बता दिया, तुम दरवाजा खोलो। अच्छा आप यहीं पे ठहरो, इतना रात में आप अकेला किधर कैसे जाएगा? मैं ड्राइवर को उठा करके लाता हूँ। ड्राइवर को जगाने की जरूरत नहीं है, मैं करीब ही जा रहा हूँ, गाड़ी की जरूरत भी नहीं। तुम दरवाजा खोलो। साहब लेकिन ये सब कुछ ठीक नहीं है। अच्छा अब तुम मुझे बताओगे क्या ठीक है और क्या गलत है? नहीं साहब ऐसा बात नहीं है। बात यह है कि अगर आप घर में एक काम करने की वजह से परेशान है ना, तो खुदा पाक का कसम मैं आपकी जगह पर काम करेगा। मैं आपके कपड़े धोएगा, बर्तन धोएगा, झाड़ू देगा, पोछा लगाएगा, सारे काम करेगा। अगर इसके बदले में हमारा कबीला का लोग हमको गोली भी मारेगा ना, हम गोली भी खा लेगा। लेकिन खुदा का वास्ता है साहब, आप घर को छोड़कर ना जाओ।
ना जाओ ना साहब, खुदा का वास्ता है। खान, कुछ दिनों के बाद मेरी तरफ से तुम भी चले जाओगे इस घर से। चलो ताला खोलो, चलो। दरवाजा खोले सर, दरवाजा खोले। हानिया, तुम? हानिया, इतनी रात गए, सब खैर तो है? तुम रो रही, बता बताओ तो हुआ क्या है? वो आंटी। आंटी ने तुम्हें घर से तो नहीं निकाल दिया? नहीं। फिर? आंटी मर गई। ओ मेरा बच्चा। अच्छा बस बस। अगर उन्होंने ऐसा कहा है ना, फिर तो वो वाकई घर छोड़ के चले जाएंगे। तुम अच्छी तरह जानते हो मुनीर। तो क्या करूं मैं, क्या करूं, किस किस का ख्याल रखूं मैं, कहाँ जाऊं, किस किस को मनाता फिरूं मैं? मेरी परवाह किसी को भी नहीं है। तो तुम अम्मा से बात करो ना। अब्बा तो नहीं मानेंगे। अब अम्मा से कहो कि वो ही किसी तरह कॉम्प्रोमाइज करे। You know what? तुम्हारा भी वही प्रॉब्लम है। नफीसा और उसके बच्चे तुम्हारे घर ना आए, क्योंकि तुम्हारा घर खराब हो जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो मुनीर? मेरा उस घर से अब क्या लेना देना है? 2-4 दिन के लिए आऊंगी और रह के चली जाऊंगी। मैं तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रही हूँ। हमारे बाप दादा ने जो हिजरत की थी, उसके दुख जो है ना, मुझे इस हिजरत से कम लगने लगे। उस हिजरत ने लोगों को जोड़ा था आपस में, और ये तोड़ रही है घरों को, मोहब्बत करने वालों को, रिश्तों को। तुम हौसले से काम लो, देखना सब ठीक हो जाएगा। क्या हौसला करूं मैं, एक तमाशा सा बन के रह गया हूं मैं। देखो, प्रॉब्लम इकबाल की है ना, तो तुम उससे बात करो। उस घटिया आदमी के मुंह लगूं जाकर मैं मुंह लगने के लिए नहीं कह रही, उसके मुंह में कुछ डालने के लिए कह रही। वो इस घर के लिए ना मुंह खोले बैठा है। देखो, तुम उसे साफ साफ कह दो कि इस घर की चौकीदारी तो उसे मिल सकती है, मलकियत नहीं। सीधी बात उसे समझ कहाँ आती है, बताओ? मुझे अब उससे उसी जुबान में बात करनी पड़ेगी जो उसकी समझ में आ जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि उससे उस जुबान में बात करने जा रहा हूँ कि आइंदा के बाद वो नफीसा के ऊपर हाथ उठाने से पहले कम से कम 100 मरतबा तो सोचे। मुनीब, तुम लड़ने चाह रहे हो उससे? तो क्या करूं? नहीं देखी जाती मुझसे अपने बाप की और अपनी माँ की बेबसी? मुनीब, बात तो This is for you. राइट, तो आप भी उन्हीं आदमियों में से हैं। अभी आप एक ड्रिंक ऑफर कर रहे हैं, फिर आप नंबर मांगेंगे ना, और उसके बाद कहीं कॉफी पे, और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहेगा। यही सोचा ना आपने? हानिया, हानिया बेटा, हानिया। हानिया, अरे पापा जी, कौन है ये? बेटी है मेरी, बहुत ज्यादा डर गई है। दिल पे ले लिया इसने बुढ़िया की बात को। सच सच बताइए मुझे, कौन है? अरे यार, यही किसी बुढ़िया के पास पड़ोस में रहती है, क्या कहते हैं, पेइंग गेस्ट बनकर। अचानक उस बुढ़िया जो है ना, मर गई। अपनी बच्ची ने जिंदगी में किसी मूर्ति को तो देखा नहीं था, देखा तो बहुत ज्यादा डर के ना सीधी भाग करके आ गई मेरे पास। लेकिन मैंने तो उसको कभी नहीं देखा आपके साथ। तू मुझे कितना देखता है जो मेरे साथ किसी को देखेगा? ये आती रहती है हमारे घर। बदतमीज,
शर्म नहीं आती? बाप पे शक करता है। शक नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही पूछ रहा हूँ आपसे। कि बेटी है मेरी, कहती है तो बस है बेटी है मेरी। ये जो बराबर वाला पाक है ना, यहाँ विदा करती थी मुझे। इस घर में हाँ पहली दफा आई है। देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हॉस्पिटल वगैरह ले चलते हैं। नहीं, थोड़ी देर सोएगी तो ठीक हो जाएगी। अगर कोई अचानक चीज देख ले कि डर जाए आदमी, ऐसे ही होता है। अब्बा जी देख लीजिए, कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं होनी चाहिए, वरना जितनी तकलीफ आप खुद को दे सकते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ मैं अपने आप को दे सकता हूँ। आप ही का बेटा हूं मैं। अगर तू चाहता है कि मैं इस घर में रहूं, तो ये बात अच्छी तरह से समझ जा कि अल्लाह के शुक्र से मुझे इस घर में कोई तकलीफ नहीं। मैंने याद रख, मैं तेरी किसी धमकी की परवाह नहीं करूंगा। का आइंदा तूने ना जाके उठ गई। हाँ आनिया बेटा, उठ गई तुम? अच्छा बताओ, तबीयत कैसी है बेटा? ठीक है। बच्चे, तू तो अचानक ऐसे बेहोश होकर सोई कि डराई दिया तूने मुझे। अच्छा चलो, शाबाश, ये दूध पी लो, पी लो। ये मेरे बेटा है मुनीब। कौन? ये तू दूध पी ले, शाबाश, दूध पी। पीती हूँ। अच्छा बस, अब मुझे बस मेरी खातिर एक घूट बेटा, बस शाबाश। मैं मेरा मुझे दिल का एक। अच्छा लास्ट पे। हाँ बिल्कुल लास्ट। ये बात ओके। बस आओ। पता है, ये है मेरी गुड़िया का कमरा। बहुत याद आती है मुझे। पता है, वो भी तुम्हारे साथ से ना किसी बात पे जब डर जाती थी ना, तो मैं यहाँ उसके पास बैठ जाता था, उसके साथ सहलाता था, उसके पीठ थपथपाता था, उस पर आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंकता रहता था जब तक वो सो नहीं जाती थी। और कभी कभी यहाँ बिस्तर पे या नीचे पढ़ के मैं भी सो जाया करता था, इस ख्याल से कि रात को कहीं वो डर के उठ ना जाए। चलो तुम भी आराम से सो जाओ, मैं तुम्हारे पर आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंकता हूँ। शाबाश, हाँ शाबाश। आओ आओ, चलो। देखिए ना, आराम से बिल्कुल है। सर घबरा मत। नहीं, शाबाश। मैं बैठा हुआ कि वो सो जाता। शाबाश।
बाजी, बाजी। बेटा सारी रात रोती रही है, बड़ी मुश्किल से जाके सोई है। अरे बाजी वो तो ठीक है, लेकिन आप अपना भी तो ख्याल रखिए ना। मुझे तो आपकी भी तबीयत खराब लग रही है। वो तो अब सो रही है, उसको सोने दें। अब जाके कमरे में रेस्ट करें। नहीं नहीं बेटा, थोड़ी देर के बाद मुझे उसे जगाना है, क्योंकि जाके उसने अपना सामान लेकर आना है। तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। शाबाश। चाय बनाओ? नहीं, शाबाश, जाओ। देखिए, मुझे अपनी माँ वापस चाहिए इस घर में। तो मैंने कौन सा बांध के रखा उन्हें? अपनी मर्जी से रह रही? क्या कहना चाहते हैं आप? देखो वही मुनीब, तुम्हें अपने बच्चों का मुस्तकबिल अजीज है तो तुमने उन्हें कनाडा तक भिजवा दिया। उसी तरह मुझे भी अपनी बेटियों का मुस्तकबिल अजीज। हाँ तो वो मेरी भी बेटियां हैं। इसीलिए इस घर में जगह नहीं है उनकी। इकबाल भाई, मैंने नहीं निकाला है उन्हें। तो रख कौन सा लिया? देखिए, अगर हम लोग कनाडा ना जाते तो वो रहती हैं, अपने घर में रहती हैं। भाई मैं उस घर को बेचना चाह रहा हूं। नहीं, दुकान, मोबाइल फोन की दुकान खोलना चाह रहा हूं। पहली बार ही सुन रहा हूँ कि कोई अपना घर बेच के मोबाइल की दुकान करना चाह रहा है। तुम दे दो पैसे। अरे भाई, अगर थोड़ी देर के लिए वो इस घर में रह लेंगे तो क्या चला जाएगा इस घर का? मैं एक फ्लैट लेके शिफ्ट कर लूंगा ना जल्दी। तुम ऐसा करो कि मामू जान को समझा बुझा लो, तो तुम्हारी अम्मा भी खुशी से आके रह लेंगे अपनी बेटी के साथ। अच्छा, अगर मामू जान को मुझ पर एतराज हो तो मैं 1-2 घंटे के लिए आके मिल लिया करूंगा उन्हें। बस मुझे अपने बच्चों के लिए छत चाहिए। ये तुम्हारी मोहताजी से निकाल के ना मैं खुद रोटी देना चाहता हूं उन्हें, इज्जत की। है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो आ गई तो मैं, तो भाई यही सामान, बाकी के सामान नहीं लाई तुम अपने साथ? पहले मैं ये तो देख लूं कि मेरे इतने से सामान की भी
आपके घर में जगह बनती है या नहीं? तो अपना ये सामान लेके अंदर चलो, मैं भी हाथ धो कर आता हूँ। जी। ये तुम मेहमानों की तरह से यहाँ क्यों बैठी हुई हो रही सामान? ये सारा सामान तुमको अपने कमरे में लाना चाहिए था। किस कमरे में? उसी कमरे में बेटा जहाँ तुम रात रही थी। मैंने आपको बताया था ना सर, मैं उस बच्चे के कमरे में नहीं रह सकती हूँ। आपके घर में कोई गेस्ट रूम नहीं है? मेरा मतलब है मैं मेहमान हूँ और मेहमानों की तरह से ही रहना चाहती हूँ। बात कह चुके थे, अब मेरी बात गौर से सुनो। देखो बेटा, पहली बात तो यह है कि मेरा घर जो है वो गेस्ट हाउस नहीं है और ना ही मैं यहाँ कोई पेइंग गेस्ट रखता हूँ। बेटी बना कर लाया हूँ तुम्हें यहाँ। मेरी बच्ची है तो बच्ची बन के रहो और उसी कमरे में रहो, बच्ची हो कमरे में, ठीक है? चलो उठाओ ये सामान, चलो वापस। ये बात नहीं है सर, एक्चुअली बस मुझे अपनी जगह चाहिए होती है। मेरा बहुत मुश्किल से किसी से ताल्लुक बनता है और अगर बन जाए तो उतनी ही मुश्किल से टूटता है। परेशान मत हो, इंशाल्लाह ये ताल्लुक कभी नहीं टूटेगा। चलो अब सामान उठाओ, सामान उठाओ, चलो चलो आओ आओ, शाबाश। ले जाती हूँ, चलें। हानिया, हानिया। जी किचन में हूँ, मैं आ रही हूँ। आओ भी भाई। आगे। कमाल करती तुम्हें, तो आती लगी सफाई सुथराई में। किचन की हालत देखी थी आपने? तुमने अपनी हालत देखी? मेरी हालत जो भी हो, बल्कि पूरे घर की हालत जो भी हो, मुझे मेरा किचन और वॉशरूम एकदम साफ सुथरे चाहिए होते हैं हमेशा से। पता है, मेरी बहू भी सफाई सुथरा के मामले में बहुत सख्त थी। हर वक्त बच्चों को गुसल खाने और बच्चे खाने की सफाई पर डांटती रहती थी। अब बच्चे भी ऐसे ठीक रोज मेरे पीछे छुप जाते थे, माँ की डांट सुनते थे, मानते नहीं थे। अच्छा मुझे बताएं कि क्या पकाऊं आज खाने में? भाई ये जो पकाओ के खा लेंगे? आपको बाहर से कुछ जाके लाना होगा, किचन में तो सिर्फ दाल चावल रखे और बल्कि वो कुछ और फजूल से डब्बों के खाने पड़े। बिरयानी बना सकती हो? आती है? बिल्कुल, बल्कि बहुत ही जबरदस्त बिरयानी बनाती हूँ मैं। बस तो ये सामने वाली दुकान से मैं अभी मुर्गी कटवा के लाता हूँ। अरे मेरी बात तो सुने, आपको पता है ना शुगर के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है बिरयानी। आप जाइए और अपने लिए सब्जियां लेके आइए। मैं अपने लिए तो नहीं बनवा रहा, पता बिरयानी जो है मुनीब को बहुत पसंद है। हफ्तों गुजर गए हैं घर का खाना खाए हुए मेरे बच्चे को। अच्छा ठीक है, बना दूंगी। आप मुझे बताएं कि आपने अपने बेटे से पूछ लिया? पूछे? क्या पूछता? उनका घर है, उनकी मर्जी के बगैर तो नहीं रह सकती ना मैं यहाँ पे। सुनो, मैं उसका बाप हूँ, वो मेरे बाप नहीं है। तो क्या आप मुझे जबरदस्ती रखेंगे यहाँ पे? नहीं, मुनीब ने अगर कोई भी ऐसी वैसी बात मुझसे निकाली
तो तुम्हारे साथ मैं भी चले जाऊंगा, क्योंकि अब मैं इस घर में तुम्हारी वजह से रह रहा हूँ। अरे मैं तो जा रहा था। सुनी थी ये दुनिया बड़ी सुनी थी, तुम्हें मिलने से पहले दुनिया के गम भुलाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ, अब दिल से दिल मिलाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ, जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। सुनी थी ये दुनिया बड़ी सुनी थी, तुम्हें मिलने से पहले अब दिल से दिल मिलाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ, जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। ला 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 ला, तुम्हें मिलने से पहले दुनिया के हम भुलाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ, जरा चेहरा। अभी आप एक ड्रिंक ऑफर कर रहे हैं, फिर आप नंबर मांगेंगे ना? नहीं 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 नहीं, आप मिसअंडरस्टैंड कर रही हो मुझे। मैं हरगिज ऐसा आदमी नहीं, मैं एक पढ़ा लिखा डिसेंट आदमी। और हाँ, बाय द वे, इलाज करवाइए अपने दिमाग का, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। सर, क्या हुआ बेटा? वो पता नहीं कौन है बाहर, कोई आदमी है, पता नहीं। मुनीब होगा बेटा। मुनीब? अरे बेटा, मेरे बेटे का नाम मुनीब है। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम उस लड़की को पहले से जानते हो? नहीं अब्बाजी, मैं तो नहीं जानता उसको। लेकिन वो तो जानती है तुम्हें, और उसने तुमसे बदतमीजी की थी। हाँ, एक आध मर्तबा स्टोर में मिली थी मुझे। और वो बात तुमने दिल में रख ली? नहीं अब्बाजी, आपको तो पता है कि मैं कोई भी बात अपने दिल में नहीं रखता। तो ठीक है फिर, क्योंकि उसका ख्याल है कि जो कुछ हो चुका है उसके बाद तुम उसको इस घर में रहने ही नहीं दोगे। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर जाकर उससे कहो कि ना तुम ऐसा सोच रहे हो ना तुम ऐसा करोगे। जाओ ना, माना मैं भी ये घर छोड़ के चले जाऊंगा उसके साथ। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। जी।
I'm sorry. माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। बुरा तो मैंने किया आपके साथ। आपको ऐसा लगा कि मैं आपका पीछा कर रहा हूँ? ऑलमोस्ट यही लगा मुझे। Really? हाँ, आप जैसे लोग ऐसे ही लड़कियों का पीछा करते हैं। आंटी कह रही थी। अरे आंटी को क्या मालूम कि मैंने आपसे कैसे और क्या बात की है। आपका तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए था। फिस करो यार, खत्म भी करो। गलत फहमी से दूर होगी। तो पीछे पड़ के इस बात के बार बार दोहराया जा रहा है। ये जरूरी नहीं है बाजी, अगर ये किसी के खुलूस और एहतराम पे शक कर सकती हैं तो यू नेवर नो, कल को आप पे भी कर सकती है। इसे बस भी कर यार। ये ठीक कह रहे हैं। जिन लड़कियों के सर पे बाप का साया नहीं होता, भाई नहीं होता, किसी मर्द की सपोर्ट नहीं होती, वो ऐसे ही हर किसी पे शक करती, इनसिक्योर होती हैं बहुत, मेरी तरह। नहीं बेटा, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और ये कि तुम बिन बाप की बेटी नहीं हो। मैं हूं तुम्हारा बाप। चलो आओ, चलो अपना सामान वापस दो। आओ चलो आओ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कोई नेकी काम आ गई जो इस लड़की का हाथ पकड़कर हमारे घर ले आई। कितनी खूबियां इस बच्ची में। अपना जरूरी सामान पैक करना शुरू करो, सुबह मुनीब के घर जाना है। एक लड़की आ गई है यहाँ पे एज अ पेइंग गेस्ट। अब तुम्हारे घर में मासी आ गई है तो तुम्हें माँ की कोई जरूरत नहीं है, हैं? तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे मैंने कोई दूसरी शादी कर ली है। जब तक वो लड़की उस घर में, मैं वहाँ कदम भी नहीं रखूंगी। इस उम्र में वो तुम्हारे और मेरे रिश्ते पर शक कर रही है। हमारे जो ताल्लुकात हैं ये ऑफिस वर्क तक नहीं है। एक्चुअली जो बात मैं आपसे करना चाह रहा था कि वो समहाउ दी अदर घर पे हो नहीं सकती। बयान ने दूसरी शादी कर ली है, आप भी ये हैदराबादी जलेबियों से मुंह मीठा कर लें। या तुम आदत कहो से